लोगों को डराना और पैसा वसूल करना, ताकि मेरी रोजी रोटी चले, लोग मुझसे डरे। और ये खौफ हमने बर्दाश्त नहीं किया, हम डटे रहे, हम आगे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी डटे रहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मुद्दा यह है कि इन्होंने हमें बोगस डॉक्टर डिक्लेयर करके उन्होंने हमारी बदनामी की। किसने? मिस्टर अब्दुल रहीम घड़ियाली साहब ने, जिसकी वजह से हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में 13 एफआईआर 13 एनसीज दाखिल की है। हमारी 13 एनसीज वहां पे ऑलरेडी सबमिटेड है, जिसमें से 3 एनसी पे मुमरा पुलिस स्टेशन ने एक्शन लेके 3 एफआईआर दर्ज की है। और 3 एफआईआर जो दर्ज की है उसमें एक एफआईआर मेरी है, जहां पे मैंने डिफेमेशन का और बदनामी का और हमारी जान को खतरे का लोगों से डर दिखाया है। साथ में हमारी एक कलीग डॉक्टर शारमिन डिंगा, जिसके साथ कुछ गैर व्यवहार उन्होंने किया, उनकी बदनामी की। इसके लिए उन्हें कल अरेस्ट भी किया गया है परसों, और आज वो पुलिस जेल कस्टडी में है। हमारी मुमरा पुलिस स्टेशन से मांग है कि ये हम मुमरा पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस नोटिस को कंसीडर किया, हमारे एनसीज को कंसीडर किया। लेकिन अभी भी क्या 9 एनसी हमारी बाकी है। हमारी रिक्वेस्ट है मुमरा पुलिस स्टेशन से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ये एनसी को एफआईआर में तब्दील किया जाए, और इनकी जो शेवाले साहब ने जो उनकी पुलिस कस्टडी की हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन थी, वो पुलिस कस्टडी लेके ये पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करते, उनका तमाम लैपटॉप मोबाइल जब्त करके पूरा इन्वेस्टिगेट करते, और कल्प्रिट को जो भी इसमें गलत काम किया है उसको सजा मिले। ये हमारा इंटेंशन है, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। और हमारी डिमांड है मुमरा पुलिस स्टेशन से कि वो ये जो एफआईआर हमने दी है उनको उस पर इन्वेस्टिगेट करें, और तीनों एफआईआर को जो ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है उसका काम कंप्लीट करें। और जो अभी एफआईआर हमारी शारमीन मैडम की तरफ से रजिस्टर्ड हो गए, जिसके अगेंस्ट में उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, उसका एक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें। उनके लैपटॉप, उनका फेसबुक, जहां पे जिसको वो प्रोपोगेशन के लिए मीडिया इस्तेमाल करते थे, हम रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी, पुलिस कमिश्नर थाना से भी और मुमरा सीनियर से भी कि वो इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें। और हमारी एक कलीग जो ऑलरेडी इसमें सफर हो चुकी है, जिसने अपनी जान पे खेलकर लास्ट 2 साल में हजारों केसेस को हैंडल किया है मुमरा कोविड सेंटर में, जो आज वहां पे टीएमसी की तरफ से वहां पे जॉब कर रही है। टीएमसी ने उनको अपॉइंट किया है। अगर ऐसे डॉक्टर जो टीएमसी अपॉइंट करे, उनको भी अगर तुम बोगस कहला के उनको सोशल मीडिया में बदनाम करोगे, तो ये मुमरा के डॉक्टर्स इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके उन्होंने बोगस डॉक्टर किया है, आप बोगस नहीं थे, आपके पास सर्टिफिकेट होना होता है, तो वो सर्टिफिकेट है क्या? हम सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हम सब रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, और सबके रजिस्ट्रेशन हमने पुलिस स्टेशन में भी सबमिट किया है। बाबा उर्फ अब्दुल रहीम घड़ियाली, उनका कहना है कई सारे डॉक्टर्स को अक्सर निशाना करते हैं, जैसे आपने शारमीन डिंगा की बात की कि इनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें उन्होंने फैलाई, और इनके मतलब सर्टिफिकेट पर बोगस होने का उन्होंने दावा किया, ऐसे कई डॉक्टर्स को। तो इसके काउंटर में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की कि बाबा रहीम घड़ियाली का ये दावा ही गलत है? ये किस बिना पर आप बताइए। ये हमने इसी काउंटर में हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारे सभी डॉक्यूमेंट, हमारे सभी सर्टिफिकेट्स हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में सबमिट किए हैं। हमने ऑलरेडी थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी हमने हमारे ही नहीं, हमारे एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स के सर्टिफिकेट फाइल ऑलरेडी थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 4 साल पहले एक ड्राइव चालू किया था, तो इसमें ऑलरेडी हमने केंद्र सर ने पूरे मुमरा के जितने भी प्रैक्टिशनर है सबके डॉक्यूमेंट दिया है, और इशू करके हमको लेटर दिया, थप्पा मार के दिया है, वेरीफाई किया गया। और शेख साहब जो 12-13 एनसी राउत साहब ने बताई कि अलग अलग डॉक्टरों ने बाबा उर्फ रहीम घड़ियाली के खिलाफ दर्ज कराई है, कुल 2 से 3 एफआईआर हुई है, तो उसका क्या खुलासा है? 12-13 एनसी की कंप्लेंट का बेस क्या है? 2 से 3 एफआईआर जो आप लोगों ने की है उसका कंप्लेंट का बेस क्या है, और उस पर पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है? उसका बेस ये है कि उन्होंने जो बोगस बोला है, ये बोगस नहीं है, ये बोगस नहीं है, ये रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ये महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से रजिस्टर्ड है,
आप इनका रजिस्ट्रेशन नेट के ऊपर चेक कर सकते हैं, कहाँ तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन कब लिया है, कब वैलिड हुआ है, कब इनका कहाँ तक रिन्यूअल है। पूरे जितने भी डॉक्टर बैठे हैं सब रजिस्टर्ड डॉक्टर है, सबका रिकॉर्ड महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक में ऑलरेडी सबमिट है। उन्होंने जो बोला है बोगस, वो गलत बोला है और उसके ऊपर हमारे 13 डॉक्टरों ने उनके ऊपर एमसी दिया है। उनका बोगस बोलने का दावा ये है, जैसे आयुष के डॉक्टर है, होम्योपैथिक के हैं, यूनानी, तिब्बती, बीयूएमएस, बीएचएमएस, जो भी आप कैटेगराइज ये बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा दावा जो है ना बोगस कहलाने का, वो बाबा घड़ियाली का दावा ये है कि ये आयुन के होने के बावजूद, होम्योपैथिक और तिब्बती होने के बावजूद एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ये कर नहीं सकते। ये उनका दावा है। इस पर क्या कहेंगे? सोचने से कुछ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नाम है किधर है? नहीं, देखिए मैं सोचने की बात नहीं कह रहा हूं, सोच तो दुनिया में किसी की रोक नहीं सकते। उनका जो दावा है अक्सर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी किया है और अपनी कंप्लेंट्स में जो है वो फॉर्मेट में उन्होंने इन रिटर्न वो कहा है, तो उसके काउंटर में आपका क्या कहना है? देखिए, जो यूनानी डॉक्टर है बीयूएमएस, उनको जो महाराष्ट्र से पास हुए हैं, जिनके पास ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी और डी, उनको एलोपैथिक प्रैक्टिस करने का अलाउड है जी, ठीक। होम्योपैथिक में जो था, होम्योपैथिक में हम लोगों को इमरजेंसी में मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी के अलावा एक और आप लोग इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने होम्योपैथी वालों के लिए मॉडर्न फार्माकोलॉजी का एक कोर्स दिया है, जिसमें आप 1 साल का वो कोर्स करते हो और उस कोर्स को क्वालिफाई करते हो तो आप मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस लीगली कर सकते हो। एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो लीगली कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 60-70% डॉक्टर्स ने आज की डेट में कर लिया और हर किसी को ये है कि हम बाकी के जो बाकी है वो भी करके ले लेंगे। और आयुष का जहां तक आप लोग को नॉलेज है कि आयुष क्या चीज है, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे क्वालिफाइड इक्विवेलेंट टू मॉडर्न मेडिसिन के, इक्विवेलेंट टू एलोपैथिक डॉक्टर्स के होते हैं। उनकी जो बात कोविड सेंटर की हो रही, कोविड सेंटर में फिर ये जॉब क्यों करते? अगर ये बोगस है तो फिर आयुष वालों को कोविड सेंटर में नहीं लेना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल्स आप प्राइवेट देखेंगे ऑलमोस्ट आपको वहां पर जो आरएमओस काम करते हुए मिलेंगे सारे के सारे आयुष के मिलेंगे, या तो यूनानी होंगे, या तो होम्योपैथ होंगे, या आयुर्वेद होंगे। जब ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को रन कर सकते हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू को देख सकते हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसीज को देख सकते हैं, तो ये बोगस कैसे हुआ? अगर बोगस है तो गवर्नमेंट करने क्यों दे रही है? इन सारे हॉस्पिटल तो लीगल होते हैं, हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन होते हैं और रजिस्टर जब कोई डॉक्टर अपॉइंट होता है तो फिर सर्टिफिकेट अपॉइंट होता है। कभी भी कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट किसी हॉस्पिटल में होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई आओ तुमने बोला मैं डॉक्टर हूं और जॉब कर लो, नहीं, उसका पूरा रिज्यूम, पूरा बायोडाटा लिया जाता है और देखा जाता है ये डॉक्टर रजिस्टर्ड है या नहीं है। हाशमी साहब, शेख साहब और राउत साहब, 12 से 13 इंसीज और 2 से 3 एफआईआर जो बाबा घड़ियाली के खिलाफ डॉक्टर्स के अलग अलग एसोसिएशन या अलग अलग डॉक्टरों की तरफ से की गई है, तो किस तरीके की गई है? जैसे एग्जाम्पल ही डॉक्टर शारमिन डिंगा के बारे में सोशल मीडिया पर बदनामी करना, गलत बातें फैलाना, इस तरह का एफआईआर एक परसों दर्ज हुआ है 2 दिन पहले। तो पहले की 2 एफआईआर और बाकी की इंसीज में क्या मैटर आप लोगों ने कंप्लेंट दी थी और क्यों कर पुलिस इतना देरी से कार्रवाई कर रही थी, क्यों कर? शर्मिन, इसके बारे में आप बताएंगे क्या इंसिडेंट है? तो सारे लोग हैं यहाँ पर और कॉन्फ्रेंस में अभी लोगों को इस चीज का खुलासा हो जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे वो एलिगेशंस डॉक्टर्स पे आपके खिलाफ कर रहे हैं। जो एक तो आपके पीछे जो हुआ वो अलग ही ये हो गया, बोगस के अलावा दूसरा केस ये हो गया फाइल किया। तो हम लोगों का जो बोगस का वो अलग मैटर है कि आपने पढ़े लिखे डॉक्टर्स को बोगस बोला है, आपका जो इशू है वो थोड़ा अलग हो गया। तो आप उस चीज का भी खुलासा कर दें कि कैसे क्या वो बंदा कहाँ तक उतरा है। मेरा नाम डॉक्टर शर्मिन डिंगा है। मैं 2 साल से कोविड सेंटर में टीएमसी के थ्रू काम कर रही हूँ और मैंने ये जो जॉब है मैंने 29 मई से चालू की थी, जब वहाँ पे कोई डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, कोई एमबीबीएस नहीं था, कोई नहीं था। तो मुझे बोला गया कि आप इधर ज्वाइन हो। मेरे को डॉक्टर केंद्र ने ही अपॉइंट किए थे, मेरा पूरा सर्टिफिकेट चेक हुआ था। उसके बाद मुझे उधर मेरे सर्टिफिकेट में लिखा भी था, जब मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसमें लिखा था डॉक्टर शर्मिन डिंगा BHMS इज अपॉइंटेड टू कौसा स्टेडियम। तो मैं वो हिसाब से मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो हिसाब से मैंने उधर काम किया था। तो इन्होंने उधर भी मेरे पे एलिगेशन, टीएमसी में मुझे हरेस किया, बोला कि जब ये BHMS है तो इनका आयुर्वेदिक नाम क्यों आया, मतलब BMS क्यों आया। तो वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, लेकिन उनका एक जो कवरिंग लेटर था उसमें लिखा था कि मैं BHMS हूँ। उनका एक एलिगेशन ये था। दूसरा एलिगेशन ये था कि मैं कोविड सेंटर में एज अ इंचार्ज काम क्यों कर रही हूँ। तो मैं इस
इसलिए काम करी थी जब वो टाइम पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। मैंने किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया है, मैंने कोऑर्डिनेशन किया है। जैसे कि कोई कंसल्टेंट आ रहा है, कोई नर्सिंग स्टाफ आ रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करवाना कि आपको ये करना है, बस मेरा वही काम था। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, मैंने कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अभी मेरा वैक्सीनेशन है, वहां पे खड़े रह के देखना है वैक्सीन बराबर हो रही है नहीं हो रही है, एंटीजन देखना है, वहां पे टेस्टिंग बराबर हो रही है नहीं हो रही है। तो मुझे उस बेसिस पे बोगस बोलना उनको जायज ही नहीं है, क्योंकि मेरे उन्होंने काउंसिल में भी जाके इंफॉर्मेशन निकाला, मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाला जो कि एलिगेशंस था मेरा। दूसरी बात ये है कि कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप ऐसा नहीं निकाल सकते मेरी बिना परमिशन के। तो मुझे काउंसिल से भी फोन आया, तो मैंने उनको भी बोला अगर आपने मेरा सर्टिफिकेट दिया तो मैं आप पे केस करूंगी। फिर भी उन्होंने कहां से तो निकाला मेरा सिग्नेचर उन्होंने सब ट्विटर पे वायरल किया, मेरा नाम, मेरा फोटो, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा प्रोविजनल नंबर, हर एक चीज उनके ट्विटर पे वायरल है और लिखा गया है बोगस डॉक्टर शर्मिन डिंगा कैसे संभाले कोविड सेंटर। तो जब 1 साल से 2 साल से जब हम संभाल रहे थे तब तो आप आके क्यों नहीं देखे कोविड सेंटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिन रात हमने ड्यूटी दी, तब आपने क्यों नहीं रोका हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब करने का तुमको किसने हक दिया है। मैं ये बोल रही हूँ कि हमने मेहनत की, 5 साल हमने पढ़ाई की, तब आप क्यों नहीं बोले कि BHMS बंद करो, BMS बंद करो, ये सब बोगस डॉक्टर्स का है, बंद करो ये सब, MBBS ही करो। हमको पैसे देने चाहिए थे आपने, हमारी जितनी हमारी हैसियत थी हमने उतना ही पढ़ा है। तो ये सब गलत चीजें आप बंद करो और हमें ना डिप्रेशन में मत डालो। मैं उनके वजह से बहुत डिप्रेशन में थी, मैं सोच रही थी कि मैं ये प्रैक्टिस ही बंद कर दूं, मैं डॉक्टरी ही छोड़ दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे फैमिली टॉर्चर किया, मुझे हरेसमेंट किया। मैंने क्लिनिक के नीचे आके लाइव उन्होंने किया कि ये इधर मत जाओ। मुझे पेशेंट्स लिटरली पूछ रहे थे कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। मैंने डॉक्टर शेख अहमद को भी बोला था सर कि मेरा रजिस्ट्रेशन का आप देखो क्या है क्या नहीं। मैं इतनी वो टाइम पे डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी मांग ये है कि उनको ये जो RTI वो डालते हैं वो उन्हें नहीं डालने की परमिशन मिलनी चाहिए और पुलिस रिमांड में लो, उनसे पूछो, उनसे सब इंक्वायरी करो और मेरा जो भी है सब डिलीट करवाओ और मुझसे माफी मांगो। आपके खिलाफ जब उन्होंने इतनी सारी कार्रवाई की थी तो आपने पेपर वर्क पे या कानूनी तौर पे उनके खिलाफ आपने क्या किया था? मैंने पहले पुलिस स्टेशन में गई थी, मैंने NC मेरे कोर्ट मतलब मेरे एडवोकेट से डलवाई थी। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर वो 2 दिन पहले वो मुझे तनवर नगर में मिले थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने नहीं दूंगा। तो इस वजह घड़ियाली और उनके 2 लोग थे, वो उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मुझे हरेस टॉर्चर किया। तो फिर मैं वो टाइम पे गई पुलिस स्टेशन में, फिर से मैंने बोला अभी देखो अभी बहुत ज्यादा हो गया, आप इसका कुछ एक्शन लो। किसके खिलाफ आपने FIR किया है? मैंने अब्दुल रहीम घड़ियाली के खिलाफ FIR किया है। हाँ, और वो 2 पर्सन थे, उनका नाम मुझे पता नहीं था, मैंने उधर लिखा है, मेंशन किया कि कोई 2 उनके साथ थे, बट मैं उनको जानती नहीं। डॉक्टर शर्मिन के इसमें उन्होंने धारा 200, धारा 499, धारा 500, 501, 503, 504, 505, 2, 506, 66A, 67, 69 ये सब धारा उन्होंने लगाई है, जिसमें हैरेसमेंट और बहुत सारी चीजें आती है। उसके साथ जो मेरी FIR दर्ज हुई है, ये कब हुई आपकी FIR दर्ज? मेरी FIR दर्ज हो गई है 25/9 को। 25/9 क्या सेक्शंस लगाए आपके? उसमें सेक्शन 200, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 2, 66A, 67, 69 ये सब लगे हुए हैं। और एक FIR, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था जो FIR है वो हमारे डॉक्टर सैयद अनवर की तरफ से है, जो DC का मामला था। DC का मामला डेथ था, सर्टिफिकेट सबसे बड़ा इशू मामला था, सबसे बड़ा इशू जो 2017 में उन्होंने पहले एक RTI डाल के उन्होंने वो डिटेल निकाला था, जिसपे हमारी उनके साथ मीटिंग भी हुई थी। उसमें भी उन्होंने मीटिंग में काफी 2 घंटा डिस्कशन हुआ। हमने यहाँ के हालात बताए कि भाई मुमरा में तकरीबन 7 से 8 लाख का पॉपुलेशन है, 300 डॉक्टर्स है और मुमरा में तकरीबन 3-4 गवर्नमेंट के डिस्पेंसरीज है, OPD सेंटर्स है। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है और जिसकी वजह से जो भी पेशेंट्स ज्यादा, यहाँ का पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो भी पेशेंट ज्यादा
माइग्रेट हुए इधर मुंबई से या और अदर स्टेट से। यहाँ पे पेशेंट्स जब अपने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं तो यहाँ के डॉक्टर जो उनके ट्रीटमेंट करते हैं, अगर कभी उनकी डेथ होती है तो उनका डीसी दिया जाता है। और सभी डॉक्टर सभी डॉक्टर नहीं देते ना, लेकिन राउत साहब उसमें ऐसा है ना कि जितने डॉक्टर्स जो उसका फैमिली पेशेंट है वो उसको डीसी दे देता है। नहीं देते, राउत साहब नहीं देते। नहीं, इस मुद्दे पे मुत्तफिक नहीं हम आप लोगों से। एक सेकंड, वो जो आप बोल रहे हैं ना, आप मुत्तफिक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। क्योंकि अगर मेरा पेशेंट मेरी क्लिनिक में या मेरी मेडिसिन लेने के टाइम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट खत्म होता है, हम श्योर उसको सर्टिफाई करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन अगर पेशेंट हमसे आज ट्रीटमेंट ले रहा है और 15 दिन या 1 महीने के बाद खत्म हो रहा है और हमसे सर्टिफिकेट मांगने आता है, तो उस 15 दिन में, उस 1 महीने में किसने ट्रीटमेंट दिया और क्या आपकी बात जायज है, लेकिन बहुत सारी केसेस में हमने देखा है, बहुत सारी केसेस में कंप्लेंट्स भी आई है ऐसी बहुत सारी लोगों की। रफीक भाई, किसी रेगुलर जो है जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी डीसी नहीं देते। नहीं, बिल्कुल गलत है मैं बताऊं, अभी तक ऐसा अगर था तो लोगों ने या पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट वो डॉक्टर के अगेंस्ट क्यों नहीं की गई कि भाई ये नहीं होता है राउत साहब, उसको हर लीगल प्रोसेस उसको भी नहीं पता होता है। लेकिन कैसा है डॉक्टर मेरे बारे में खास कंप्लेन नहीं की है कि अलीमुद्दीन काजी, मोहिउद्दीन राउत, ये लोग क्यों नहीं सर्टिफिकेट देते, अनवर ही सिर्फ सर्टिफिकेट क्यों नहीं देता, जबकि मैं 1990 से सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। और मेरे पास जितने बुक होंगे शायद किसी के पास, पूरे कादर पैलेस में पूछो कोई अगर देता होगा तो कौन देता है। सर एक सवाल, जो बंदा आपके सबके बारे में जो खिलाफ बोल रहा है, जो उनका नाम है, उसमें कुछ तथ्य है कि आपसे उसका किसी से आपसी कुछ झगड़ा वगैरह कुछ है, कैसा कुछ है? कोई ऐसा झगड़ा नहीं, उनका अपना जाती मकसद हो सकता है। ये क्या मकसद है उनका, ये सारी चीजें हो सकता है और दूसरा कुछ क्यों कि हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, देखो इसके अंदर कम से कई 100 RTI किए हुए बिल्डरों के खिलाफ। जब बिल्डरों का धंधा बंद होगा 2013 से, तो उन्होंने ये नया धंधा चालू किया कि बोले इसमें अगर कुछ मिला, अगर 100 रुपए भी मिले किसी अगर एक सर्टिफिकेट के अंदर, तो उसका तो बहुत सारा। बीच में आपकी फेटर्निटी के एक डॉक्टर भी जो है सुसाइड किया उन्होंने, क्या वजह थी उसकी? जी बोलिए, सैयद साहब बोलिए। डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन, मैं 96 से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत से डॉक्टर्स मेरे पास भेजते थे, वो पेशेंट उनके नहीं रहते, वो इधर उधर, कोई बॉम्बे से, कोई नायर से, कोई रेफरल हो जाता है। ठीक है। अब जब मेरे पास आते हैं तो बताते हैं इधर से दवा ले रहे हैं, उधर से दवा ले रहे हैं। इंसान को आजादी है, मेरे से फायदा नहीं हुआ, तुषारबीन के पास जाते हैं, तुषारबीन से फायदा नहीं हो रहा, उनके पास जाते हैं। इस तरह घूमते कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर का भी इलाज करा सकते हैं, जादू टोने का भी इलाज करा सकते हैं। जब वो इंतकाल होते हैं तो क्या हम अपनी माओं का, बहनों का, बच्चों का, हमारे भाइयों का, सबका PM कराएं? तो इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं पहुंचा रहता था, और लोग मेरे पास आते हैं, कोई ऐसा स्टिकर या कोई बोर्ड या कोई पब्लिसिटी नहीं, खुद तो खुद यहाँ तक कि पुलिस महकमा भी मेरे पास आता है, यहाँ तक कि पुलिस महकमा भी मेरे पास, यहाँ से पेशेंट को मैंने रिफर किया, सीरियस कंडीशन, वो कलवा गया, कलवा में वहाँ तक बहुत डेढ़ हो गया, कौन देगा? मैं फैमिली डॉक्टर है, चालू नहीं है। इस तरह से मेरे पास डॉक्टर सैयद अनवर साहब, देखिए इतने मीडिया के सामने मैं खुद बोलूंगा कि कई परेशान हाल लोगों को आपने मदद की है, और बगैर किसी मतलब उसमें आपने बेनिफिट के, बगैर कोई फाइनेंशियल गेन के जो है आपने मदद की है। सैकड़ों उसके उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, उस बारे में हम भी डिनाई नहीं करेंगे। हम जैसे लोगों ने भी आपको अप्रोच किया है, क्रूशियल पीरियड में किया है कि भाई ये मुस्तहिक है और नेचुरल डेथ है, आप चेक करके इनको दे दीजिए, आपने दिया है। आप रिक्शा नंबर कार्ड पे सब मुझे पहचाने, 10 साल पहले आप मेरे कलवा में आए थे, मैंने काम आपने जो FIR दर्ज कराई बाबा घड़ियाली के खिलाफ, आप इस पर बोलिए और क्या है बताइए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ जी। His aim was mainly extortion and nothing else। अच्छा, और इसके मेरे पास बहुत सारे ग्रुप से, लेकिन लोग आना नहीं चाहते। गैस का बाटला के घर पे देता है बंदा तो पैसे मांगते हैं, इन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया, 1 लाख का डिमांड किया था, वो आदमी आना नहीं चाहता, और मुझे बताया गया कि भाई कुछ दे दो, खामोश हो जाए। अगर वो अपनी बात में स्टेटमेंट थे तो क्यों शाह आलम के क्लिनिक में मीटिंग को राजी हुए? एक चीज, डॉक्टर शफीक भी थे उसमें। हाँ, डॉक्टर शफीक थे उसमें, शफीक अंसारी वो भी थे, डॉक्टर शाह आलम थे, वो क्यों आए? और उनका जुमला था क्या कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट मेरे लिए।
मेरा क्या? बताना मेरा क्या और क्या कर सकते हो। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस में भी दिया है। अब सेकंड जो टॉपिक है मेन, हम 4 साथी थे, किसी का व्यक्तिगत नहीं डाल सकते, किसी का पर्सनल नहीं डाल सकते कि भाई आरटीआई डाल के सैयद अहमद ने कितनी दिया, नहीं कर सकते। इसलिए मेनली दिया गया कि भाई कितने डॉक्टर्स दे रहे, कितने क्षेत्र में, इस पीरियड में कितने गए, तो वो 100% मेरे को आना था। मैं आया, मेरे साथ मेरे 3 साथी और आए, उसमें से एक साथी बेचारा बहुत परेशान था, उसके कर्जे भी थे, और उसने एमसीआईएम काउंसिल के अंदर उसने और मेरे 2 शाकिर मनियार यहाँ बैठे थे, ये दोनों ने उनका पैर पकड़ लिया, रोने लगे बिलक बिलक के। वो मराठी में बोल रहा है, बाबा ऐसा कैसा ना करते हो तुम, मेरे बच्चे है ये वो, जो भी अपना मराठी में बोल रहा है। शाकिर भी रो रहा है बिलक बिलक के। मैं बोला ओ बच्चे लोग चुप रहो, ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, मैं उसको झेलूंगा और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तुम लोग मत रो, मत कुछ करो। तो मैं बोलते हो भाई साहब आप तो चुप रहो, आप क्या क्या करते हो हमें सब पता है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ और मुद्दा निकाला सोशल, सुनिए मेरी बात, और इनको जवाब दो, एमसीआईएम वालों को जवाब दो। उस वक्त ये विवेक खैरनार इमोशन में आके खुदकुशी के लिए जा रहा था, हमने उसको पकड़ा। यहाँ तक कि एमसीआई के मेंबर सब पुलिस को फोन कर रहे थे कि भाई इसको जमा करवाइए और सुसाइड पुलिस केस होएगा, तो हमने रोका। ये इसके काफी दिन के बाद उसने सुसाइड किया, हमने रोका, उसको समझाया बुझाया और उसने आखिर कर ही लिया। वो परेशान था, हम लोगों ने तीनों ने किसी तरह भी सबमिट किया जो भी रिक्वायरमेंट थे एमसीआई के, उसने एंड तक सबमिट नहीं किया। और उसकी खुदकुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये घड़ियाली है, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। पूरा उसका ऑडियो वो भी मैंने पुलिस चौकी में दिया है। मसला क्या है कि उसके घर वाले आगे नहीं आ रहे, उनकी कुछ जाती मसरूफियात है, कुछ जाती फायदे होंगे जो भी है, आई एम दी होल मजबूरियां भी हो सकती, मजबूरियां है, वो मुझे पता है। उसको मैं मंजर आम पे लाना नहीं चाहता क्योंकि उनका निजी मामला, घरेलू मामला। उसने सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी के बंदे की वजह से, इसके बावजूद भी खामोश नहीं बैठा, आए दिन चालू आरटीआई ये वो सोशल मीडिया। अनवर साहब सारी बातें समझ में आ गई, अगला कदम क्या है, आगे क्या होगा? मैं तो चाहता हूं कि वो मंजर आम पे आवे और उनको जिसने लगाया काम पे, क्योंकि आप भी मैं जानता हूं बहुत शार्प हो, बहुत ही कानून कायदे जानते हो, तकरीबन हम में से कई लोग जानते हैं, लेकिन उनको जो फीडबैक दिया है जिसने, क्योंकि वो आरटीआई सिर्फ एक आदमी नहीं डाली थी, 2 आदमी ने डाली थी, जिसमें से एक जाबहक हो गया, एक जाबहक हो गया, वो थे मतीन नौरंगी साहब। अच्छा, हाँ, मतीन नौरंगी साहब और ये हमारे घड़ियाली साहब एक क्लिनिक में बैठा रहता है रेगुलर। मतीन नौरंगी, हाँ मरहूम मतीन नौरंगी एक क्लिनिक में रेगुलर बैठा रहता है, सलाम दुआ, क्या पका, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ जाने वाले सब पता रहता है। तो ऐसे ही 2 लोगों ने क्यों डाला और एक वक्त ही क्यों डाला, मेरा सवाल ये है। फिर भले से जाके वो नष्ट कर दिया गया, घर में कबाट में से निकाल ले गया, इतने इख्तियार है। तो ये सारा फीडबैक हमारे ही लोगों ने किया है। मैं चाहता हूँ उसकी पूरी इंक्वायरी, कहीं ना कहीं मतलब डॉक्टरों की कहीं ना कहीं आपसी जंग, बिल्कुल इसमें कोई के पीछे एक वजह तो नहीं है, मैंने एक दूसरे को जो है नीचे घसीटना। मैंने जिन जिनके ऊपर सस्पेक्ट किया उनके घरों पे जाके माफी मांगी कि देखो मेरे से जाती तौर पे कुछ हुआ है, माफ करो। इससे जनता जो है ना, आज लोग बोलते तुम क्यों नहीं दे रहे भाई, तुम्हारा तो छीन लिया क्या गवर्नमेंट ने, तुमने किसी उल्टा सीधा कर दिया क्या, आज 3,500 हजार में दे रहे, तो इसका फायदा क्या हुआ? ये इतनी होशियारी दिखाया, इतना इंटेलिजेंस, आई एम एडमायरिंग के बहुत अच्छा आदमी है इंटेलिजेंस के तौर पे, लेकिन पूरा डिस्ट्रक्टिव वर्क समाज में, बिल्डर है तो चोर है, गैस का बाटला वाला चोर है, डॉक्टर है तो चोर है, सब चोर लोग है। करीब वही चाहना अंधा पाया लगा लूला कोता गर्दन हो गए, उससे उस वक्त बात करो जब हाथ पे डंडा हो, उसको साबित किया उसने कबीरदास के दौर को मरदूद में। ये क्या है, ये क्या है, सब हम लोग चोर समार लोग, हमारा पुलिस प्रशासन चोर समारे, पुलिस के ऊपर भी किया उसने, वो क्या समझता है अपने आप को, क्योंकि अच्छे तरीके से ठुकाई होना चाहिए और पूरा निकालना चाहिए। उसको कौन लगाया काम पे, उसकी इंटेलिजेंस को जिसने समझा है उसने उसको काम पे लगाया। अभी कोई डॉक्टर अगर डिमांड करता है या रिजेक्ट करता है डीसी देने से, या कोई पैसे की डिमांड करता है, तो एसोसिएशन का कोई हेल्पलाइन नंबर है या एसोसिएशन कुछ कार्रवाई करने वाली है? इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग गवर्नमेंट से अप्रोच करो, हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रोच करो, भाई कोई डॉक्टर यहाँ मुकर्रर हो तो डीसी दे, या फिर राउत साहब को, शेख साहब को जवाब दे रहे थे, या फिर हर एक हेड ऑफ योर एसोसिएशन। देखो ये टॉपिक से जो आपने क्वेश्चन किया, तो जब से 2018 से पहले कभी ये डीसी का इशू मुंब्रा में कभी नहीं आया, किसी ने सफर नहीं किया। हर एक को डीसी मिलता था, भले वो अगर उसके फैमिली डॉक्टर है तो वो देते थे, नहीं तो और ऐसे डॉक्टर्स देते तो सर्विस देते थे और डीसी देते थे। जब से घड़ियाली साहब ने ये मुद्दा उठाया और लोगों को, डॉक्टरों को ब्लैकमेल करना चाहा, उन्होंने हमारे साथ भी, हमने एसोसिएशन ऑफिस बेरर उनके साथ मीटिंग की, 2 घंटा डिस्कशन किया। 2 घंटा डिस्कशन में भी उनका ये था कि अगर वो लोग गरीब है तो मेरा क्या, मैं भी मुफलिस हूँ।
ये जो एजेंडा है, इसके बाद उन्होंने स्पेसिफिक डॉक्टर्स को टारगेट करना शुरू किया। अब से क्या अब मैं आता हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। उन्होंने ऐसे डॉक्टर्स को का भी आरटीआई निकाला और काउंसिल में कंप्लेंट की जिसने पूरे साल में 10 दिया है या 8 दिया डीसी या 15 डीसी दिया है। अगर एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिस में साल भर में 10-15 डेथ हो सकती है उसके पेशेंट्स की, और वो डीसी दे सकता है। इस जो डीसी उन्होंने जो डॉक्टर्स पे कंप्लेंट की है और जिसकी वजह से जो डॉक्टर सफर हो गए, काउंसिल में जाना, केस फाइल करना सब करना, हियरिंग के लिए खड़ा रहना, जिसकी वजह से तमाम डॉक्टर्स में ये खौफ फैल गया कि हम अगर डीसी देंगे तो फिर घड़ियाली जैसा कोई आरटीआई डालेगा, हमको फिर काउंसिल से नोटिस आएगी। हमको, आप समझते हैं उनका डिमांड क्या है कि तुम प्रूफ करो ये डेथ नेचुरल है, तुमने जो कॉज दिया है वो कर। मुझे बताओ, क्या एक डॉक्टर एक पेशेंट के हजारों, एक ईसीजी आप बताओ तो एक 8-15 दिन के बाद वो फेड होता है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि इसका हार्ट का प्रॉब्लम है और ये ईसीजी में डिटेक्टेड था? आज 6 साल बाद मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि भाई ये इसकी डेथ नेचुरल से हुई है, ये कारण की वजह से हुई है? उनका डिमांड ये है कि भाई आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वो पेशेंट्स के प्रिजर्व करना है, और भले वो 5 साल बाद आरटीआई डालूं, 10 साल बाद डालूं। तो ये फियर की वजह से आज मुंब्रा में जो भी डॉक्टर्स नहीं दे रहे, उनका कंसर्न ये है, क्योंकि ये डॉक्टर को स्पेसिफिक उसकी पोटेंशियल देख के टारगेट करते हैं, आरटीआई डालते हैं, आरटीआई डाल के काउंसिल में कंप्लेंट करते हैं। काउंसिल को उनको एंटरटेन करना पड़ता है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और उनकी हालत खराब है। इकबाल भाई का जो सवाल था, अब कब थे, यानी आप जो है तमाम डॉक्टर जो है डीसी वगैरह इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सभी डॉक्टर इशू आप लोगों के, आप ही लोगों के, कई लोगों के हमारे पास में रिकॉर्ड है कि नहीं हम नहीं दे सकते, हमारे पास रिकॉर्ड में। आप लोग लाख बोलेंगे हमने नहीं किया है, लेकिन अब आइंदा लोगों को आसानी होगी डीसी की। देखो, जब ये मुद्दा उठा था और उस पर तमाम तरफ से लोगों के रिएक्शंस आए थे, हमने हमारे एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स को आगाह किया कि जिसके पास भी डीसी नहीं है वो टीएमसी से डीसी बुक लेके आए। हमने अपने एसोसिएशन के बैनर में, एसोसिएशन ने कमिश्नर ऑफ थाना, म्युनिसिपल कमिश्नर को हमने मेमोरेंडम भी सबमिट किया कि लोगों को, डॉक्टर्स को वहां आने दिक्कत होती है, टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो आप एक डीसी सेंटर, डीसी इश्यूइंग सेंटर आप मुंब्रा प्रभाग समिति में आप अवेलेबल करो, जहां से डॉक्टर्स जाके इजीली डीसी ले सकते हैं, उनका दिन खराब ना होगा। ये भी हमने प्रयास किया, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स अभी तक वो फैसिलिटी उन्होंने, हम केंद्र साहब बोले नहीं हो सकता है, नहीं हुई। आज भी मुंब्रा से डॉक्टर आप देखेंगे, अगर मुंब्रा में 350 डॉक्टर्स है तो 350 में मैं बोलूंगा कि 100 कपल्स है। अगर एक डीसी बुक उसके क्लिनिक में आता है तो वो 2 डॉक्टर्स के लिए वो चल जाता है। ऐसा नहीं है रेस्ट्रिक्शन के भाई वो एक डीसी पे हस्बैंड के लिए अलग हो। राहुल साहब, फिर भी आज डीसी 3,500 रुपए के नीचे नहीं मिल रहा है। मैं यही पूछ रहा हूँ, आप ही के डॉक्टर ने बोला है। इट्स अ जनरल थिंग, नॉट इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल। हर डॉक्टर ले रहा है, हम ऐसा नहीं कह रहे। जो पर्टिकुलर डॉक्टर्स दे रहे हैं आज डीसी, वो 3,500 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो आपके एसोसिएशन ऐसे डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने अपने एसोसिएशन के बैनर में तमाम डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया है, वार्न किया है। जो दे रही है उन पे आप क्या एक्शन लोगे? हमारे पास तो एक्शन लेने की अथॉरिटी नहीं है, एसोसिएशन के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी म्युनिसिपल कमिश्नर के पास है, वो अथॉरिटी एसोसिएशन के पास अगर मामला आता है तो हम उसको ऑलरेडी डिपार्टमेंट से आप उसको करवा सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे बड़ा जोम था अपने ऊपर कि अगर अल्लाह ना करे मेरे को कोई आफत आई तो मुमरा कोसा की आवाम सड़क पे आएगी, मोर्चा निकालेगी, ये करेगी, वो करेगी, आके एक से एक स्टोरी सुनाते हैं, गालियां देते हैं। अभी तुम कल देखो, अभी आज हमने तदफीन कर दी, कल देखो क्या हाल करते, फिर चुप बढ़िया आपको तदफीन कर देंगे लेकिन आएंगे नहीं, आएंगे वो हमको। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब डॉक्टर जिनके पेशेंट्स अपने हैं वो डेफिनेटली डीसी देते हैं। हमने ये भी डिमांड की कि भाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंडर ट्रीटमेंट में है या म्युनिसिपल डिस्पेंसरीज में ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी डेथ होती है, उसके लिए टीएमसी कुछ यहाँ अल्टरनेट अरेंजमेंट करे, या उनका हॉस्पिटल है, उनके तो सेटअप है, वहां से वो वेरीफाई करके डीसी दे। तो ये मसला अभी पुलिस प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल काउंसिल वगैरह से आपकी बाबा घड़ियाली जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर के आखिरी क्या बात है? हमारी बाबा घड़े हमने काउंसिल्स को भी नोटिस दिया है
कि भाई किसी इंडिविजुअल डॉक्टर के अगेंस्ट में अगर आपको आपका एप्लीकेशन आता है तो आप उसको एंटरटेन न करें अंटिल अनलेस आप कंसल्ट डॉक्टर के पास रुजू हो। हमने हाईकोर्ट में भी एक अपील डाली हुई है जिसमें काउंसिल को भी हमने पार्टी बनाया कि भाई आपने कौन सी बेसिस पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, काउंसिल में वो केस हाईकोर्ट में चल रही है। हरियाली ने भी एक पिटीशन फाइल किया हमारे खिलाफ तो नहीं किया है, हमारे खिलाफ तो हमें तो ऐसा हमारे नॉलेज में नहीं है, आएगा तो हम उसको फेस करेंगे। हम आज 2-3 साल तक हम ये फेस कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो बेचारे अबे हमारे पीछे डॉक्टर शफीक खान है, उनको नोटिस आया उनके कुछ 12 या 15 डीसी थे साल में। काउंसिल से आज भी वो हेयरिंग के लिए जब भी नोटिस आता है जाते रहते हैं, समझे। तो ये जो ये हैरेसमेंट है। अभी आज आप जो बोल रहे हैं 3000 में कुछ डॉक्टर्स हमने भी सुना है, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं कि भाई वो 3000 में दे रहे, 5000 में दे रहे। तो आज मुझे बताओ, अगर बाबा घड़ियाली का इंटेंशन सोशल वर्क ही था तो आज वो मेरे को पता है कि सोशल वर्क के रिलेटेड उन्होंने कितने RTI डाले हैं। सोशल वर्क डीसी 3500 पे पहुंचा बाबा घड़ियाली की मेहरबानी, बाबा घड़ियाली की मेहरबानी से। आज ये TMC कॉर्पोरेशन में मैं दिखाता हूँ, ये आज TMC कॉर्पोरेशन में ये RTI है। बाबा घड़ियाली ने डाले हुए सब बिल्डरों पे डाले हुए RTI है। ये पूरा बंच है ना, ये सब हमने निकाला वो। इसमें एक भी सोशल काम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि भाई हमने भी उनको इन्वाइट किया कि हाँ मुमरा में बहुत सारी दिक्कतें हैं, स्कूल का प्रॉब्लम है, टीचर्स का प्रॉब्लम है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, हम मिलके काम करें और उसके लिए आपका एक्सपीरियंस, हमारा सपोर्ट, हम मिलके काम करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन वो सिलसिले में वो कुछ करना नहीं चाहते। उनका ऑब्जेक्टिव खाली लोगों को डराना और पैसा वसूल करना, ताकि मेरी रोजी रोटी चले, लोग मुझसे डरे। और ये खौफ हमने बर्दाश्त नहीं किया, हम डटे रहे, हम आगे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी डटे रहेंगे। The last message is, हम आखिरी आपको टेक होम मैसेज देना चाहते हैं। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन बहुत नाजुक रिलेशन है। इसको जो है, जैसा हमने किसी को दवा दी, उसने वो दवा ली, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसने फॉलो किया या न किया, ये हमारे तक नहीं मालूम होता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन है ना, उसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करिए। उसको जरा भी बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा ना, बहुत लंबी तक जा सकते हैं। बाज हमारे पास सीक्रेट ऐसे रहते कि माँ बाप को मालूम नहीं रहता बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, और हमको मालूम रहता है, हम उनको नहीं बता सकते हैं। तो प्लीज ये डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन है ना, उसको मेंटेन रखने दीजिए। और हम लोग बहुत सारे सीक्रेट लेके दफन हो रहे हैं, हम लोग सब आपको बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं बताते। प्लीज उसको जो कमर्शियलाइज मत करिए, ये मेरा टेक होम मैसेज है।